ओम शांति। आज 27 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत गुह्य गोपनीय राज स्पष्ट किया है। सबसे गुह्य और गोपनीय राज कौन सा है जो शिव बाबा ही आकर के खोलते हैं? वो राज है मात पिता का राज। स्वयं निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा माता है, शिव बाबा पिता हैं। ये ब्रह्मा प्रजापिता भी है और इनके माध्यम से शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो ये बूढ़ी माँ भी है। बाबा ने कहा ये राज बहुत गुह्य है और गोपनीय है। कैसे बाबा नई सृष्टि की रचना रचते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं वही इस राज को जानते हैं। बाबा स्वयं आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बाबा आकर के बनाते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति याद में रहते हैं उनकी बुद्धि पारस बनती जाती है। भारत में ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सब देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। फिर से पूज्य बनना है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये राज समझने का है। ये जो स्वदर्शन चक्र है, ये कोई हिंसा वृत्ति के लिए नहीं, लेकिन अपनी आसुरी वृत्तियों को समाप्त करने के लिए है। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाया। वास्तव में बाबा ने कहा, बाबा की याद से अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करते हो। इन सब बातों का अर्थ समझना है। आत्मा रूपी सीता विकारों के वशीभूत हो जाती है। शिव बाबा राम आते हैं फिर से अशोक वाटिका में ले जाने के लिए। बाबा ने कहा इन राजों को समझने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बेसमझ ठहरे। समझदार वही हैं जो इन सब तथ्यों को अच्छी रीति समझते हैं। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। क्वेश्चन है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? कौन सा एक राज बहुत गुह्य, गोपनीय और समझने का है? निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गुह्य, गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वो शरीर धारण कर उनमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं, वह ब्रह्मा पिता भी है और माता भी है। ये बात बहुत ही समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो ज़रूर फरमान पिता ही करेंगे। ये तो माता पिता कंबाइंड है। ये बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते हैं। ये वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। ये बात बड़ी गुह्य है और किसी की बुद्धि में कभी आ ना सके। अब वो है सभी का बाप, माता जरूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखे? शादी तो की नहीं। ये है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ ना सके, पुराने भी मुश्किल समझकर उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते तो मात पिता, तो राधे कृष्ण के आगे जाकर भी कहते हैं तो मात पिता। अब वो तो प्रिंस प्रिंसेज हैं, श्री कृष्ण श्री राधे, वो तो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेज हैं। उनको मात पिता कोई बेसमझ भी ना कहे। मनुष्यों की तो कहने की आदत हो गई है, परंतु ये बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तो माता पिता। मनुष्य समझते जिसके पास बहुत धन है,
में अलमारियाँ हैं वो स्वर्ग में हैं। उनके बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, ज़रूर आगे जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, ये जो गाया हुआ है, तो मात पिता हम बालक तेरे, परम पिता परमात्मा रच्यता एक है, जिसके हम बच्चे हैं वो भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बिगड़ तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रच्यता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं। शिव बाबा पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं ये बड़ी गुह्य बात है, जो निराकार को माता पिता कहते हैं। बाबा खुद समझाते, मैं बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकालने की बात नहीं, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? कहते मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला माता भी है, जिसके मुख से बच्चे अडॉप्ट करता हूँ। इस रीति बच्चों को अडॉप्ट करना ये सिर्फ बाप का काम है। सन्यासी तो कर ना सके, उनके हैं जिज्ञासु फॉलोअर्स शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। ये मुख वंशावली जो कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो माता ये सिद्ध हो गई, वह बाप इसमें प्रवेश होकर रचते हैं। ये बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना, अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े, इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं। तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी, ये दादा भी उनसे लेते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा से लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता, ये तो माता पिता कैसे सिद्ध हो? माता पिता बिगर बच्चे कैसे हों? ये बड़ी गुह्य समझने सिमरन करने की बातें हैं। बाबा पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया। बरोबर वर्षा भी याद आता है, याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ सकते हो कैसे बाबा पति दुनिया में आते हैं। कहते इनमें प्रवेश करता हूँ, ये हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है, फिर माता भी है, तुम हो गए बच्चे। तो बाबा को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, ज्योति स्वरूप शिव बाबा को याद करना है, बाकी शरीर को भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को क्लास कर देते, नहीं तो कौन क्लास करे। गाया हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की पूरी तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा हम राम की सीता चोरी हो गई, सत कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उसी जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं, इसको काग्विष्ठा के समान सुख कहा जाता है। ये तुम बच्चे समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथनी का राज्य था, सोने के महल थे, वहाँ पारस बुद्धि थे। सतयुग में पारसनाथनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन जाते तब पारस बुद्धि बनाने बाप आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते, बीज और झाड़, बाकी डिटेल तो समझाते रहेंगे। नटशल में कहते हैं बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलता है, माता को याद करने की ज़रूरत नहीं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए, तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाबा से लेना है। बच्चे समझ गए हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, फिर जिस्मानी माता पिता के बच्चे बने हैं। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो, नरक में हद का वर्षा,
स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से, सतयुग में बेहद का। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुम्हें बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारी सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें लगी पड़ी हैं। वो कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये टुकड़ा हमारा है। वो कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये टुकड़ा हमारा है। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक। ये अभी हम समझते हैं वहाँ एक ही राज्य रहता है, वो है बेहद की बादशाही। भारत क्या था किसी की बुद्धि में नहीं। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, बेहद बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं जरूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, गाया जाता 21 पीढ़ी का राज्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? 21 पीढ़ी का राजभाग। यहाँ पर ये बात समझने योग्य है। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बूढ़े होकर मरेंगे, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते हैं कि मुख बड़ा हो, वहाँ ऐसी बातें नहीं होती। ये तो सब बच्चे समझते। हम अब बेहद बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मनाभव का अर्थ कितना सहज है। गीता भले झूठी है परंतु उसमें कुछ ना कुछ तो सच है। मुझ अपने बाप को याद करो, मुझ बाप को याद करो, तुम्हें मेरे पास आना है। ये शब्द सिवाय परमात्मा के कोई कह ना सके। सर्व आत्माओं को कहते, तुम सब आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है। जरूर आत्मा परमात्मा को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही श्री कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती, आत्मा ही सब भाई भाई हैं। ये तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परमात्मा का नाम है शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया। अब तुम्हें ड्रामा के आदि मध्यंत की स्मृति आई। बाप सृष्टि कैसे कब क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना, गायन भी है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी हैं मनुष्य से देवता बनाया। बाबा कहते मैं तुम्हें इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए। मनुष्य समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सब 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती, तो सब कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? ये है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया। अब तुम आत्माओं को स्मृति आई। वास्तव में स्वदर्शन चक्र क्या है? बाबा ने आज समझाया। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है कि तुम्हें स्मृति आ गई कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अब चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्रायलोप हो गया। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर रहम करो। बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हें दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम है सबको सुखी बनाना, बाबा का काम है सबको सुखी बनाना। इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया कि कागविष्टा समान सुख है। दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पाले। अब मोक्ष तो मिलना नहीं, ये है बना बनाया ड्रामा। सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे जानते हो। ये चक्र कैसे लगाती है, जिसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सबके सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ हिंसा की कोई बात नहीं। ये तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाबा से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसी को कत्ल करते हैं क्या? बाबा से वर्षा लेना है, उसके लिए किसी को कत्ल करते हैं क्या? वो होता है हद का वर्षा। ये है बेहद बाप से
बेहद का वर्षा। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी, वो तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं, ये तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। ये स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। बहुत सुंदर वरदान। समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले विजयी रत्न भव। समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले विजयी रतन भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। समय की समीपता के साथ साथ स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार, सेवा, सब में बाप समान बनना है, अर्थात समीप आना है। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। हर संकल्प में बाप के साथ का, स्नेह का, सहयोग का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजयमाला के विजयी रतन बन जाएंगे। अंडरलाइन कर लेंगे, निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजयमाला के विजयी रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। सरल शब्दों में बाप समान बनना अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार, सब में बाबा जैसा बनना, बाबा को फॉलो करना, बाबा के साथ और हाथ की स्मृति में रहना। स्लोगन है, सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अव्यक्त इशारा, मन की एकाग्रता के लिए सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की पटरी पर चलते रहो। जिस रीति से जैसा ड्रामा चल रहा है उसके साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। मन अर्थात संकल्प शक्ति को ब्रेक लगाने और मोड़ने की पावर हो। इससे बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, एनर्जी जमा होगी। जितना मन बुद्धि की शक्ति जमा होगी उतना परखने व निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। जितना मन बुद्धि की शक्ति जमा होगी उतना परखने और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। आज बार बार दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता रहे और याद रखेंगे, मैं विजयी रतन हूँ। बाबा को सम्मुख देखते बाबा के प्यार और उपकार को अनुभव करें। बाबा का प्यार निस्वार्थ प्यार है। जो प्यार का सागर दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। अपने संकल्प, बोल, कर्म सब बाप समान बनाने वाली मैं बाप की समीप रतन हूँ, विजयी रत्न हूँ। बाबा के समीप अतीन्द्रिय सुख है,
आनंद है। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे भरपूर किया, आनंदित किया। बारंबार शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।